किसी को कुछ याद है? हम तो भूले हुए हैं। कहाँ चल रहे थे बताइए? बताइए, ऐसे श्रोता है तो काम बढ़िया रहेगा। गुरु महाराज भी भूल जाए, चेला महाराज भी भूल जाए तो कथा तो आगे चलेगी। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, पहली बात तो कथा सुनने जाइए, और जाइए तो मन इतना एकाग्र रखिए, यहाँ आ करके न सुनना ये बहुत बड़ा पाप होता है। घर में रह रहे हैं ना सुने तो चलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर हमने वैसा साधन नहीं किया तो काम गड़बड़ हो जाएंगे। फिर पाप इकट्ठा करने आ रहे पुण्य नहीं। इतने लोग सोचते हैं चलिए कथे के बीच में हाल चाल हो जाएगा, वैसे तो मौका मिलता है। महात्मा जी ने आवाज लगाई, कोई दरिद्र हो तो सोने के सिक्के बट रहे हैं। आए तो लोग, लेकिन पूछा महाराज जी दरिद्र का मतलब क्या होता है? तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, जो अपनी कमाई हुई संपत्ति में संतुष्ट न होना उसे दरिद्र कहते हैं। गरीब थे बेचारे, बाबा जी को प्रणाम किया, आपके आशीर्वाद से जो भी मिलता है ना मेहनत से, उसमें मैं बड़ा खुश हूं। महात्मा जी और आगे गरीबों की बस्तियां, एक आवाज वहां पे भी लगाई, कोई दरिद्र हो तो सोने के सिक्के ले। लोग आए, लेकिन उन्होंने भी महात्मा जी से ही जिज्ञासा व्यक्त की कि दरिद्र का मतलब क्या? तो महात्मा जी ने फिर दोबारा वही शब्द दोहराया कि बेटा, जो अपनी कमाई हुई संपत्ति में संतुष्ट न होना उसे दरिद्र। और लोगों ने भी कहा कि बाबा गरीब तो हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मेहनत करता हूँ, परिवार चलाता हूँ, मर्यादा बनी है, जरूरत। बाबा जी आगे चल गए, लेकिन जब आगे गए ना तो रास्ते में बड़ा कोलाहल हो रहा था, बड़ी भीड़ चली आ गई। लेकिन ये भीड़ सामान्य लोगों की नहीं, इस भीड़ में जितने लोग थे सबके हाथ में शस्त्र था। पैदल जो चले आ रहे थे, अयुतम जनागार्मणि रथाना लक्ष्य योधा 10 लक्ष। पैदल जो चल रहे थे वो भी भाला हुए, जो घोड़े में बैठे हुए थे उनके हाथ में भी तलवार, जो हाथी में सवार थे वो भी सब धनुष बाण वाले थे, और जो रथों में बैठे थे ना वो भी सब शस्त्री। एक तरफ से महात्मा का काफिला चला जा रहा था, दूसरी तरफ से वो जनसमूह चला। उस जनसमूह से एक सुंदर व्यक्ति निकल के आया, बाबा जी को प्रणाम किया, महाराज जी और किनारे हो जाइए। तो महाराज जी ने कहा क्यों बेटा? बोले ये हमारे राजा की सेना। कहाँ जा रही है? बोले दूसरे राजा के राज्य में चढ़ाई करने जा रही है। क्यों बेटा? बोले उस राजा के पास सेना कम है, हमारे राजा के पास सेना कम है। हम लोग जाएंगे, युद्ध करेंगे, उनको पराजित करेंगे और उनकी संपत्ति को अपना लेंगे। महात्मा जी ने कहा कि आपके राजा के पास संपत्ति नहीं है। बोले महाराज जी संपत्ति तो है, लेकिन हमारे महाराज संपत्ति को और बढ़ाना चाहते। महात्मा मुस्कुराए, परमात्मा को प्रणाम किया, दरिद्र मिल गए। महात्मा जी ने कहा बेटा रास्ता तो तभी छोड़ूंगा जब तुम्हारे राजा आके उनसे मिले। वो मंत्री भेजा के राजा को बताया कि महात्मा जी कह रहे हैं कि आप जाकर उनसे मिल लीजिए। राजा को क्या लगा कि महात्मा कोई तपस्वी होंगे, कोई ऐसा आशीर्वाद दे देखो मैं जीत जाऊं। आजकल हर व्यक्ति परिश्रम नहीं करना चाहता, क्या चाहता है? चमत्कार चाहता है कि कोई बाबा की कृपा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए और हम जीरो से हीरो बन जाए। तो क्या कभी संभव है? नहीं। कर्म करते रहिए, और कर्म भी विचार करके करना चाहिए। कर्म ऐसा ना करें कि हंसी के पात्र हो। विचार करके आप जो कर्म करते हैं ना, वो परमात्मा की प्रसन्नता होती है। राजा साहब आए, बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा ने कहा बेटा हाथ फैलाओ। राजा ने हाथ फैलाया, मुस्कुराते हुए महात्मा कमंडल से वो सिक्का निकाल के राजा के हाथ में रख दिया और क्या कहा? परमात्मा भी कितना दयालु है, जो मन में संकल्प कर लीजिए पूरा कर देता है। तो राजा ने कहा क्या हो गया महाराज?
बोले आज मैंने संकल्प लिया था कि जब तक कोई दरिद्र नहीं मिलेगा, पानी नहीं पिएंगे, तो भगवान ने भेज दिया। राजा ने कहा मुझे दरिद्र कह रहे हैं? बोले राजा मैं कह नहीं रहा हूँ, आप वही विचार करिए जिस राजा के राज्य में आप युद्ध करने जा रहे हैं उसके पास सेना अधिक होती तो क्या आप जाते? नहीं। और अन्याय करके जो आप ये धन हड़पना चाहते हो, क्या इसको जाते समय लेके जाओ? राजा सुनो, तुम तो बड़े छोटे राजा हो, उस धरती में बड़े बड़े राजा है। कैसे राजा आए? आए यहाँ कुछ ले न गए हाथ पसारी, रावण भी कुछ ले न गया, जिससे रणभूमि तो बधा कर राघव ने, कर राक्षस का वध राम सिधारे, देखो साथ गई न कहीं, यह पृथ्वी जाएगी साथ। महात्मा जी कहते हैं इस पृथ्वी में बड़े बड़े राजा हैं, लेकिन आज तक जाते समय कुछ कोई नहीं होते। लेकिन मुझे लगता है राजा कि जब आप जाएंगे तो जो ये इकट्ठा कर रहे हैं इसे लेके जाएंगे। क्या बात है, जैसे ही राजा ने इतना सुना ना, तो वैसे तुरंत उसकी जो बुद्धि थी ना वो शुद्ध हो गई। महापुरुषों का एक क्षण का भी सत्संग होता है ना, वो आपके लिए कल्याणकारी। आप सत्संग करने इसलिए जाते हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं वो कमियां तो दूर, हम अपनी कमियों को दूर करने के लिए सत्संग करते हैं कि हमारे द्वारा जो अपराध हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति अच्छा काम करता है ना तो सबको बता देता है, और हमसे कोई गलत काम हो जाता है तो क्या हम किसी को बताते हैं? नहीं बताते। उसको भी बताइए ना कि हमसे गलती हुई, लेकिन हम उसको नहीं बताते। जो छिपाना चाहिए उसे गाना बना देते हैं, और जिसे गाना चाहिए उसे छिपा देते हैं। तो महात्मा ने कहा कि राजा ने सबको लेके जाएगा क्या? राजा को ज्ञान हो गया और कहा गुरुदेव आज तक किसी गुरु का सानिध्य मुझे मिला ही नहीं, अब मुझे युद्ध करके नहीं जाना है। फिर कहाँ जाना है? मुझे दीक्षा दीजिए, अपनी मृत्यु को मंगलमय करने के लिए चले जाए। तो राजा लौट के सिंहासन में बैठने में महात्मा जी से दीक्षा ली और जंगल में चला गया था। तो बताया दरिद्र वो है जो अपनी कमाई हुई संपत्ति में संतुष्ट है, और जो अपनी कमाई हुई संपत्ति में संतुष्ट है ना, उसे आप गरीब की संज्ञा दे सकते हैं पर गरीब। और आप सुनो तो मानस के विद्वान नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए प्रभु श्री राम ने मां सबले से क्या कहा था? 8वीं भक्ति में जरा ध्यान दे दीजिए, बड़ी सुंदर बात कही। क्या कही? लाभ संतोषा
अकेली इस चौपाई को अगर जीवन में उतार लिया जाए ना तो सब कुछ हो जाएगा। जो परमात्मा ने दिया है उसमें संतोष रहना चाहिए। और अमूल्य बात क्या कही, सपने हो नहीं बरने पर होता। हम आप कहीं बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, उसकी निंदा करते हैं, अपराध। परमात्मा से प्रार्थना करिए कि सो जाऊं तो ये वाला स्वप्न में भी ना आए कि हम किसी की निंदा करें। लिखा है माता पुनात हस्ताभ्याम जिभ्याया निंदता। माँ अपने गंदे बेटे की गंदगी को हाथ से साफ करती है और निंदक व्यक्ति निंदा करके दूसरे के मल को जिभ्या से साफ करता है। ये बात बताई थी, निंदका जिभ्या मला। और तो एक प्रसंग और सुंदर याद आ गया। जिस समय प्रभु श्री राम को माँ की कई ने बन जाने की आज्ञा दी, लक्ष्मण भैया भी तैयार हुए। राम जी ने कहा कि बेटा अगर चलना है, पहली बात तो तुम चलो नहीं, पिताजी की स्थिति को देख रहे हैं। लक्ष्मण भैया कहते हैं कौन है पिता और कौन है? तो राम जी कहते हैं कि अगर चलना ही है तो माँ सुमित्रा जी की आज्ञा लेके आओ भैया। लक्ष्मण जी महाराज पहुंचे माँ सुमित्रा के पास, लेकिन सुमित्रा जी को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं है कि बहन कई ने राम जी को 14 वर्ष का बनवास दिया। उनको तो ये मालूम है कि राम की रात करते हो तो बढ़िया घर के दरवाजे पर चौक मंगल कलश इत्यादि बना दे। लक्ष्मण भैया पहुंचे तो भैया ने यही कहा बेटा कुछ खा लो, क्योंकि दीदी कौशल्या ने राम जी को कुछ खिला दिया होगा और राज्याभिषेक में बहुत समय लगेगा। तब लक्ष्मण भैया ने माँ सुमित्रा से कहा कि माँ भैया राम राजा नहीं है। बोले मछली भैया ने उनको बन जाने के लिए आदेश दिया है और आपकी आज्ञा लेने आया हूँ, मैं भेजा था। तो सुमित्रा जी ने कहा बेटा मेरे पास के बाद और सच में बताए लक्ष्मण तो राम तुम्हारे कारण बनने जा रहे हैं। तो राम जी महाराज को ये सुनते हुए लक्ष्मण भैया बड़े दुखित हुए। माँ क्या बोल रहे मेरे कारण? बोले हाँ। बोले अगर ऐसी बात है तो मैं तलवार से अपना गर्दन काटता हूँ। बोले बेटा पहले थोड़ी बात कर सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर परमात्मा की सेवा करने का किसी को अवसर मिल रहा है ना तो तू है, इसलिए तुम्हारे काज राम बन तो अवध तुम्हारे काज रचना है। तुम मुझसे पूछने क्यों चले आए? लेकिन बेटा अगर आ गए हो ना तो माँ होने के नाते सावधान कर रही हो बेटा, जाना तो 5 चीजों का ध्यान रखना। क्या माँ? सबसे पहली बात क्या बताया? राग रोष ईर्षा मत मोह, और ध्यान से सुनिएगा, बड़े काम की बात है। राग रोष ईर्षा जा रहा 5 से बचना है। तो लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया राग किससे नहीं करूंगा? सुमित्रा भैया कहती बेटा बहू उर्मिला के हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं हुई और वहां जा रहे हो तो तुम्हारा बहू के प्रति राग नहीं होना चाहिए। दूसरा रोष, ये भी तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसके प्रति? बोले मां के कई के प्रति। उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया? ठीक है भैया। तीसरी बात ईर्ष्या किसमें नहीं रखूंगा? भरत भैया, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा भरत ऐसा नहीं है कि मां ने कह दिया और उसमें ले लिया। अगली बात मत किसमें नहीं होना चाहिए? बोले अगर ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा की सेवा का किसी को अवसर मिल रहा तो तू है, इसलिए इस बात का तुझे मत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगली बात जो कही है वो अंतरात्मा को छूने वाली बात कही जाती है। क्या कहा? मोह। माँ कितनी अगर सोची है बेटा बन जा रहे हो ना